वो लोग चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी के सॉफ्टवेयर बदल दें। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हम अपने सॉफ्टवेयर बदल दें? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हेलो। मिसाल के तौर पर एक आदमी रास्ते पर चलती हुई लड़की को अगवा कर लेता है। ठीक हालत में नहीं थी वो। क्या? वो उसे अपने साथ लेकर गया और उसे कैद कर दिया। मगर उस आदमी का कोई गलत इरादा नहीं है, बहुत महज़ब है। क्या ये कोई नया गेम है? जब उस औरत ने खुद को एक बंद तहखाने में पाया। क्या ये घर में कैद खाने की तरह है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब है वो एक खंडर की तरह है। हाँ। यकीनन वो पागल हो जाएगी और पूछेगी कि तुम हो कौन, आखिर मुझे अगवा क्यों किया है, क्या चाहते हो, वगैरह। उसने किस वजह से उस लड़की को अगवा किया? उसे खुद भी नहीं पता, बस कैद कर दिया। साइकोपैथ नहीं है। जिस्मानी तशद्दुद करने के लिए? नो। यानी सब बिना मंसूबे के है। वो उसे नहीं जानता, वो उस औरत को अचानक से सड़क पर मिला, तो फिर उसका क्या मकसद है? उसने क्यों अगवा किया उस लड़की को? बस वो चाहता है कि वो पकड़ा ना जाए। मतलब फुल एक्शन है, कह सकते हैं। फिर आगे क्या होगा? उस आदमी ने उसे बंद तो कर दिया है, लेकिन उसे पुलिस का भी डर है कि पकड़ ना ले। उस आदमी ने बिला शऊर ऐसा कर दिया है। उसने अगवा तो कर लिया है, मगर नहीं जानता कि आगे क्या करना है। इस हरकत का उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। उसे कुछ इक़दामात करने की जरूरत है। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। अगर तुमने प्लान किया ही है तो कुछ सोच कर किया होगा। तुम्हें क्या लगता है कब तक बंद रखना चाहिए उसे? ये तुम्हारा गेम है। अगर तुम चाहो तो उसे जिंदगी भर कैद कर सकते हो। हाँ, लेकिन इस गेम में एक और बात है। अहम नुक्ता मोहब्बत है इस गेम का। इस गेम में मोहब्बत है। ये बहुत अच्छा गेम होगा। खंडरात होंगे, कैद खाने होंगे। बहुत अच्छा सोचा तुमने। अच्छा बताओ, बैरन की क्या तासुरात थे उस तहखाने को देखकर? उसे नहीं पता, नहीं पता उस बारे में। किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। बहुत से सवाल करेगी, बिला वजह बेचैन हो जाएगी कि कौन था जो यहां रहता था। डर जाएगी बिला वजह वो। हाँ, सही कहा है भाई तुमने, बिल्कुल। तुम भी किसी को मत बताना इस बारे में। हाँ, बेफिक्र हो जाओ, राज रखने में माहिर हूं मैं। हाँ, मैं जानता हूं। स्काई बैंक लेवेंथ ब्रांच 50 मिलियन मुंतकिल करो उसमें। इसका उससे क्या ताल्लुक है? बैंक बंद होने से पहले ये हो जाना चाहिए। तुर्क लीरा? डॉलर। 50 मिलियन डॉलर? ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं कर दूंगा। वैसे तुम्हारी यकीन दिलाने के लिए बता दूं कि हमने सारी रकम तुम्हारे पुराने अकाउंट में जमा करवाई है। मैं उस ब्रांच के साथ भी काम करना चाहता हूं। 11 ब्रांच क्यों मुंतखब की? अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे। ठीक है, मुझे 50 मिलियन डॉलर भी मुंतकिल करने हैं, जिसके लिए बहुत सी कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज। क्या सेको चला गया? हाँ, चला गया। क्या पेस्ट्री खाओगे भाई? नहीं, ये बहुत अच्छी है। मूड नहीं। भाई गरम है, एक ले लो। यकीन करें, आपके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपका मुझसे इस तरह बातें करना लोगों की जलन का बाइस बनता है। हाँ, ये तो ठीक कहा आपने। लेकिन मुझे समझ नहीं आती लोगों को क्या परेशानी है। ये लो बेटा, तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ भाई, ले लो इसे और जाओ यहाँ से। ले लो इसे, जब दिल चाहे खा लेना।
चलो अब जाओ यहां से, जाओ। मुझे तरस आता है ऐसे बच्चों पे। लोग पैदा करते हैं और फिर सड़कों पर छोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वालिदैन सड़कों पर छोड़ देते हैं। हाँ, तो आप बता रही थी कि आपको नौकरी की जरूरत है। यहाँ से थोड़ी दूर मेरे दोस्त का ऑफिस है, मैं वहां आपको जॉब दिलवा देता हूँ। अगर आप इसी तरह मुझसे मिलते रहे तो आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी, और आपको कोई मसला हो तो मैं यहाँ करीब ही रहता हूँ। ठीक नहीं लग रहे हैं आप। तुम ठीक हो क्या? नहीं, ठीक नहीं हूं मैं। भाई आप बताएं, हम कब ठीक होंगे? मैं जब उन्हें देखती हूं मेरे अंदर गुस्सा बढ़ने लग जाता है। उन्हें देखना बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। यानी आप जानते तो हैं उन्होंने हमारे साथ क्या क्या सलूक किया है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। कैसे बेहतर होगा भाई? हर लम्हा हर दिन पहले से ज्यादा खराब होता जा रहा है। कई सालों से उनके घर नहीं गए, मुलाकात नहीं की हमने, न ही फोन किया। बस सिर्फ एक बार उन्हें पैसे भिजवाए थे मैंने। क्या उस वक्त से बेहतर नहीं है? क्या आपने उन्हें सिर्फ एक बार ही पैसे भेजे थे? भाई क्या आप उनका कई बरसों से अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हैं? क्या आपको याद नहीं कि आप बस का किराया बचाने के लिए हर सुबह मीलों पैदल चलते थे, वो भी काम पर जाने के लिए, और वो पैसा आपने उन पर खर्च किया, खुद पर नहीं। क्यों? किस लिए? खुद से ज्यादा आपने हमेशा उनकी फिक्र की, ताकि मेरी माँ और बाबा हमेशा सुकून से रहें और उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। जब हम भूखे थे उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती थी, बल्कि उन्हें तो हमारे होने से फर्क ही नहीं पड़ता था। बाबा को तो सिर्फ अपने शॉपिंग की फिक्र होती थी। तरह तरह के कपड़े खरीदते थे, महंगे से महंगा परफ्यूम खरीदते थे वो, ताकि वो लोगों के सामने दिखावा कर सकें और खूबसूरत औरतों को अपनी मोहब्बत की नज़्में सुना सकें। उन्होंने कभी अपनी औलाद से प्यार नहीं किया, किसी से नहीं। आप सब जानते हैं अच्छी तरह। तो फिर ये किस लिए? भाई उन्होंने आप पर क्या एहसान किया है जो आप उनका कर्ज उतार रहे हैं? हाँ, सही कहा तुमने। उनका कोई एहसान नहीं है हम पर। लेकिन जानती हो, जब मैंने उनके लिए किया तो कैसा महसूस हुआ? मुझे नहीं जानना, कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। लेकिन एक चीज है जो मुझे बतानी है कि मुझे अभी उनके साथ रहना होगा जो मुझे पसंद नहीं, और उनसे बहुत नफरत है मुझे। एक छत के नीचे उनके साथ नहीं रह सकती मैं। काश वो हमारी जिंदगी में ना होते। मगर वो है। हाँ, ऐसा ही है। सही कहा, मौजूद है वो। अच्छा भाई, आपने अपनी जिंदगी में उनके साथ क्या ही अच्छा देखा है? उन्होंने कभी भी आपकी इज्जत नहीं की, हमेशा आपको बेकार और फजूल ही समझा है उन्होंने।
ये हमेशा याद रखना, मेरी माँ और बाप हमेशा आप हैं। वो दोनों ना ही मेरी माँ और ना ही मेरे बाबा हैं। आप ही हमेशा से सब कुछ हो। तो फिर उनकी हमारी जिंदगी में क्या जरूरत है? देखो ना, सब कुछ आजमा के देख लिया हमने, मगर कोई ऐसी चीज नहीं जिससे हमारा गुस्सा खत्म हो जाए। तमाम तर सहूलियत मौजूद है हमारे पास, फिर भी ये दर्द कम होने का नाम नहीं लेता। तो बेहतर होगा कि भागने के बजाय मुकाबला करें इसका। हो सकता है कि हमारे साथ में रहने से हमारी तकलीफ थोड़ी कम हो जाए और हम बेहतर महसूस करें। उनसे इस कदर नफरत करते हैं कि उनके मरने पर भी अफसोस नहीं होगा हमें, लेकिन कम से कम खुद को मुजरिम तो नहीं समझेंगे। शायद इस तरह हमें हमारे दर्द से आजादी मिल जाए। जो सुकून तलाश कर रहे हैं हम लोग, क्या लगता है इतनी आसानी से मिल जाएगा हमें? मुमकिन नहीं। चाहे जो कुछ भी हो जाए भाई, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपसे पड़ता है। आप हो मेरा सब कुछ। तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदली।